वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर और मैं आज लेकर आया हूँ टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, SWG से तार का आकार मापने की रेंज क्या है। तो इसकी परास इसमें पूछा है स्टूडेंट SWG से। तो इसके बारे में जो SWG स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, तो स्टैंडर्ड वायर गेज से हम क्या करते हैं, तार का आकार मापते हैं। तार का आकार मापने के लिए उसकी जो रेंज है, मतलब मैक्सिमम जो है रेंज है उसकी, वो मैक्सिमम रेंज कितनी होती है। तो ऑप्शन दिया है 44, 42 या 0 से 38 या 0 से 36। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका सही ऑप्शन होगा आंसर डी, और आंसर डी 0 से 36 तक स्टूडेंट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द वायर जॉइंट, मतलब इस तार को जोड़ का क्या नाम है। तो ये जो है जॉइंट दिख रहा है आपको, एक कंडक्टर, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो इस जॉइंट का नाम बताना है स्टूडेंट, और इस जॉइंट का नाम क्या है। इसके चार ऑप्शन देखेंगे। चार ऑप्शन में दिया हुआ है एरियल टेप जॉइंट, सेकेंड है नॉटेड टेप जॉइंट, थर्ड है डुप्लेक्स क्रॉस टेप जॉइंट, और थर्ड है डबल क्रॉस टेप जॉइंट। तो इसके चार ऑप्शन जो है, इस ऑप्शन में इस डायग्राम को देखते हुए हम इसमें पता कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट कौन सा जॉइंट है, ये डायग्राम फिर से देखेंगे हम। ये डायग्राम जो है, इसका कंडक्टर इसके ऊपर लपेटा गया है, तो इसका जो जॉइंट होगा वो कौन सा होगा स्टूडेंट। तो ये जो है जॉइंट, इसे कहते हैं नॉटेड टेप जॉइंट। इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ऑप्शन बी, नॉटेड टेप जॉइंट। ठीक है, तो ये टेप जॉइंट है, नॉटेड टेप जॉइंट। कई बार पूछा भी जाता है डायग्राम के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनीकृत लोहे के लिए तो जो सोल्डरिंग यूज किया जाता है, उसके चार ऑप्शन दिए हैं। और चार ऑप्शन क्या क्या है स्टूडेंट। पहला है रेजिन, सेकेंड है जस्ता क्लोराइड मतलब जिंक क्लोराइड, उसके बाद है साल अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसके चार ऑप्शन में इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ गैल्वेनाइजेशन जो है, गैल्वेनाइज करना है, तो सोल्डरिंग फ्लक्स जो उपयोग करेंगे इसमें, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। कौन सा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जब भी गैल्वेनाइजेशन करना है आपको, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया है डीप सोल्डरिंग, ऑप्शन बी दिया है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन सी दिया है सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, या ऑप्शन डी दिया है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। तो हम यहाँ जो कर रहे हैं, ये मात्रा उत्पादन मतलब टीनिंग कार्य के लिए हम क्या कर रहे हैं, टीनिंग कार्य के लिए जो सोल्डरिंग विधि का यूज करेंगे, वो कौन सी सोल्डरिंग विधि होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डीप सोल्डरिंग। सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, डीप सोल्डरिंग। तो इस सोल्डरिंग का यूज करेंगे, डीप सोल्डरिंग का यूज किया जाएगा स्टूडेंट इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मैक्स इन द अंडर ग्राउंड यूजी केबल। तो भूमिगत केबल में जो एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। तो इसमें जो डायग्राम होगा, उस डायग्राम के हिसाब से जो हम देख सकते थे, लेकिन इसके चार जो है सिम बस, क्या होता है, सिम बस 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कितने कवर होते हैं, कुचालक आवरण, कुचालक आवरण ये होते हैं 6 आवरण होते हैं स्टूडेंट। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक से हम 6 आवरण को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो डायग्राम होगा, उस डायग्राम के तहत हम क्या करते हैं, भूमिगत केबल एक्स से इंगित जो भाग है उसका नाम बताते हैं। तो ये जो डायग्राम है, ठीक है, हमने फर्स्ट ये बनाया डायग्राम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देन 6। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। तो हमें क्या है, ये जो x, इसका नाम बताना है। इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, इसका नाम क्या होगा,
तो इसका नाम क्या होगा? यदि हम इसे इस डायग्राम के तहत देखते हैं तो इस डायग्राम में जो दिखाया गया है, इस डायग्राम के तहत ये जो भाग होगा, इस भाग का नाम क्या होगा? या इस भाग का नाम पूछ सकता है या इस भाग का नाम पूछ सकता है स्टूडेंट। तो हमने सिम्बस जो डायग्राम इसका ट्रिक देखा था सिम्बस, तो ये सिम्बस से हम इसे पता कर सकते हैं। तो ये वाला जो भाग होगा ये होगा आर्मोरिंग का। कौन सा होगा? आर्मोरिंग का। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबल। तो इस XLPE केबल का जो फुल फॉर्म है ये क्या होगा स्टूडेंट? तो XLPE का केबल का जो फुल फॉर्म होगा ये होगा क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। सही आंसर क्या होगा? क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन। अब ये कैसे होगा? देखिए ये इसका सी आंसर सही है। ये हो गया XLPE में X का मान हो गया, ये क्रॉस, L से लिंक, P से पॉली और E से एथिलीन, इसीलिए इसका फुल फॉर्म होता है XLPE केबल। ठीक है तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है। क्वेश्चन नंबर 8। तो जो सर्विंग होता है, सर्विंग जो लेयर है उसका क्या उपयोग है। ये केबल का डायग्राम है और इस केबल के डायग्राम में हमें देखना है स्टूडेंट। तो इसमें क्या दिया है, भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है केबल को नमी से बचाना, या ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, ऑप्शन सी दिया है धात्विक कवच को क्षरण से बचाना, ऑप्शन डी दिया है आर्मोरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्मोरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। ये इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट आर्मोरिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे इसमें लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9। तो ये डायग्राम दिया है स्टूडेंट, इस डायग्राम में देख लीजिए। और इस डायग्राम में क्या क्या लगा है, ये बैटरी सोर्स है, इसके बाद ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ पर P और Q और ये R, ठीक है, इस तरीके से इसको शो किया गया रजिस्टर को। तो इसका क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ग्राउंड फॉल्ट होगा, या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा, या ओपन सर्किट फॉल्ट, या वीक इंसुलेशन फॉल्ट होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। क्या होगा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा स्टूडेंट। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो चुका है, तो शॉर्ट सर्किट के इसके कारण क्या होगा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को उसके स्थान से को ज्ञात किया जाता है। तो ये जो लूप सर्किट होता है, इस लूप सर्किट में जो यूज किया जाता है ये कौन सा होगा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो लूप टेस्ट यदि करते हैं तो लूप टेस्ट में कौन सा फॉल्ट ज्ञात हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, डक्ट में, हवा में, रैक, भवन के साथ, या सीधे जमीन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी, इसका हवा में, रैक के लिए, क्योंकि उत्पादन संयंत्र में जो केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है वो हवा में रैक वाला किया जाता है। ठीक है, रैक इन एयर, इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वैलेंस सेल ऑफ कॉपर एटम। तो कॉपर एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, 1 होता है, या 2, या 8, या 18। तो इसका सही आंसर है 1 होता है, क्योंकि कॉपर जो है, कॉपर में उसके परमाणु में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, 2, 8, 18, ठीक है, इस टाइप से। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ होंगे, ठीक है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा स्टूडेंट। तो ये कॉपर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम,
नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? नियॉन लैंप में, क्योंकि नियॉन लैंप का यूज किया जाता है। क्या ऑप्शन दिया हुआ है ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन बी है चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन सी है रासायनिक प्रभाव, या ऑप्शन डी है गैस आयनीकरण प्रभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैस आयनाइजेशन इफेक्ट, गैस आयनीकरण प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम में दिया है, या किलो ओम में दिया है, या मिली ओम में दिया है, या मेगा ओम में दिया है स्टूडेंट। तो इसका जो कुचालक प्रतिरोध की जो इकाई दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है स्टूडेंट? तो वो जो दिया रहता है वो होता है मेगा ओम में। ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, तो मेगा ओम में इस टाइप से लिखना पड़ेगा, क्योंकि कुचालक रेजिस्टेंस की जो यूनिट जो दी होती है, ठीक है, ये दिया रहता है मेगा ओम में स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन द कोर्स एक्सेस करेंट प्रोटेक्शन, अर्थात कि विद्युत कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा क्षरण करता है? तो कार्टेज फ्यूज, या पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज जिसे रिवायरेबल फ्यूज कहते हैं, या मिनिमम सर्किट ब्रेकर, या इसका लास्ट जो ऑप्शन दिया है वो है हाई रप्चरिंग क्षमता फ्यूज, मतलब हाई रप्चरिंग कैपेसिटी HRC फ्यूज। तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इसका सही आंसर होगा 14 का बी आएगा आंसर, क्योंकि रिवायरेबल फ्यूज है, क्योंकि विद्युत उपकरण में अधिक अतिरिक्त धारा क्षरण जो है ये कौन सा करता है? रिवायरेबल फ्यूज, इसे बार बार पुनः बांधा जा सकता है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज्ड फॉर द सोल्डरिंग एल्युमिनियम कंडक्टर। तो एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा? टेलो, या कर अल्लाइट, या जिंक क्लोराइड, या साल अमोनियम रोजिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट इसका कर अल्लाइट, क्योंकि एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का यूज करते हैं? तो कर अल्लाइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 17, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है टीन का भाग कम हो जाता है, ऑप्शन बी है शीशे का भाग कम हो जाता है, या ऑप्शन सी है स्लग को बनने से रोक देता है, या ऑप्शन डी है जोड़ों पर असमान बहाव होता है। इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट 17 का ए, टीन का भाग कम हो जाता है बार बार उसको क्या करेंगे? पिघलाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, केबल के PVC कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? ऑप्शन ए है इसका वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, या वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, या कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा, या कुचालक प्रतिरोध घटेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा स्टूडेंट ये क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इसका आंसर देखेंगे हम, इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा, अर्थात कि कुचालक प्रतिरोध घटेगा। क्या होगा? कुचालक प्रतिरोध घटेगा, ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? ऑप्शन ए है इसका हवा में रैक, ऑप्शन बी है डक्ट पाइप, ऑप्शन सी है भवनों के साथ, या ऑप्शन सी है सीधे जमीन में। क्योंकि केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट, इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन बी, डक्ट पाइप। क्योंकि संकीर्ण क्षेत्रों में डक्ट पाइप का ही यूज किया जाता है स्टूडेंट, मतलब पाइप के अंदर केबल डाला जाता है, पहले पाइप बिछा दी जाती है और फिर उसको उसके अंदर केबल डाला जाता है। तो ये डक्ट पाइप विधि होती है स्टूडेंट केबल को बिछाने के लिए संकीर्ण क्षेत्रों में। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट कि इस भूमिगत केबल में एक्स जो भाग है इसको क्या इंगित करता है? तो इसमें देखेंगे, हमने इसका फार्मूला देखा था, क्या था? सिम बस। और सिम बस का जो फार्मूला है ये, इस फार्मूले से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन देखेंगे, इसके 4 ऑप्शन क्या क्या है? सर्विंग है, बीडिंग है, आर्मिंग है और लेड शीथ है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए स्टूडेंट, इस डायग्राम के अनुसार ये वाला जो भाग होगा ये कौन सा होगा?
तो ये वाला जो भाग होगा स्टूडेंट, ये ऑप्शन डी होगा, लेड शीथ वाला भाग है। ये कौन सा भाग है? ये क्रॉस सेक्शन एक्स जो लिखा है ये है लेड शीथ, लेड शीथ वाला भाग है स्टूडेंट ये। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है? तो कौन सा भाग धात्विक क्षरण से बचाता है? ऑप्शन है सर्विंग, बीडिंग, आर्मिंग और लेड शीथ। तो इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बीडिंग। धात्विक भाग, ये धात्विक कवच है, ये क्षरण से बचाता है। ठीक है, तो क्षरण से बचाने के लिए बीडिंग की जाती है। क्या करते हैं? बीडिंग, क्षरण से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है एरियल टेप जॉइंट, ऑप्शन बी है सीधे टेप जॉइंट, ऑप्शन सी है रेड टेल जॉइंट और ऑप्शन डी है मैरिड जॉइंट। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या होगा? और सही आंसर इसका क्या होगा स्टूडेंट? ऑप्शन सी, रेड टेल जॉइंट का यूज़ करते हैं जंक्शन बॉक्स में तारों को ज्वाइंट करने के लिए स्टूडेंट। तो ये इसका जो सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस जॉइंट का नाम क्या है? ऑप्शन, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, मैरिड जॉइंट, स्कारफेट जॉइंट या वेस्टर्न यूनियन जॉइंट या ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट। तो इस जॉइंट का नाम क्या है स्टूडेंट? इस जॉइंट का नाम है ऑप्शन ए मैरिड जॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से कंडक्टर कहाँ पर गया है? यहाँ ज्वाइंट हुआ और इसके अपोजिट से फिर यहाँ ज्वाइंट हुआ स्टूडेंट। तो 2 कंडक्टर को हमने क्या किया? ज्वाइंट किए। तो ये मैरिड ज्वाइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? मैरिड ज्वाइंट। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है स्टूडेंट, व्हाट इज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 32 एम्पियर रेटेड केबल इफ इज प्रोटेक्टेड बाय द रिवायरेबल फ्यूज? 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो? इसके 4 ऑप्शन है स्टूडेंट, 13 एम्पियर, 16 एम्पियर, 26 एम्पियर और 39 एम्पियर। इसका सही आंसर आपको बताना है स्टूडेंट। इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए स्टूडेंट। चैनल सब्सक्राइब करिए। ऐसी आपको ये जो टेस्ट सीरीज़ है, 3rd टेस्ट सीरीज़ थी, ऐसी आगे की टेस्ट सीरीज़ भी आपको प्रोवाइड होगी। थैंक यू।